हेलो एवरीवन मैं हूं निधि शर्मा आपकी सोशियोलॉजी एजुकेटर। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो पेपर पैटर्न आया उसके हिसाब से। एंड आई नो कि मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी डिसहार्टेंड ऑलरेडी, बट द पॉइंटर इज कि काफ़ी स्टूडेंट्स अभी भी जानना चाहते हैं कट ऑफ का पैटर्न क्या रहेगा, और ये जानना हमें ज़रूरी भी है। ऑल्दो एनटीए ने रिकॉग्नाइज़ किया है कि हाँ उनकी साइड से गलती हुई है, लेकिन उसके लिए भी वो यहाँ पर कह रहे हैं कि फॉर्मल जो मैकेनिज़्म है आपको उसको ही डालना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, ये चीज़ अभी भी बहुत डाइसी है दोबारा से, ठीक है? तो तब तक के लिए हम लोग यही कट ऑफ को भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जो आपका अभी रिसेंट पेपर हुआ। और कट ऑफ जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट गैस के ऊपर है, बच्चों के रिस्पॉन्सेज़ के ऊपर है, बिकॉज़ अभी तक हम लोगों ने आंसर की पूरी तरह से देखी नहीं है। लेकिन कर लो जाने के चांसेस जो हैं वो 100% है, और उसके हिसाब से ही कट ऑफ जो है वो बताई जा रही है। क्या-क्या पैरामीटर्स हैं, क्या-क्या पैरामीटर्स लिए गए हैं, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों कट ऑफ जो है वो लो आएगी। तो कट ऑफ जो है वो इसलिए प्रेडिक्ट करी जा रही है लो, क्योंकि पहली बात तो ये पेपर टफेस्ट था, लाइक ओवरऑल अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस केम फ्रॉम मेनी अनफेमिलियर न्यू थिंकर्स, जो कि अब यहाँ पे बता भी नहीं पा रहे बच्चे, बिकॉज सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि अगर वो सिलेबस का पार्ट होते तो ही शायद उस चीज़ को मेंशन किया जा पाता, बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज हमारी मेमोरी ही उसको रिकॉल नहीं कर पा रही है। तो सिलेबस जो है वैसे ही बहुत ज़्यादा वेग है हम लोगों का, ठीक है? फर्स्ट यूनिट के अलावा बाकी चीज़ों में कहाँ-कहाँ से थिंकर्स डाल दिए जाते हैं। इट हैपेंड इन 2024 री एग्जामिनेशन एज़ वेल। हाउएवर उसमें हम लोगों ने देखा कि फिर भी काफ़ी चीज़ें थी। तो अगर इसको मैं उससे कंपेयर करूँ, तो उस टाइम का भी आपका कट ऑफ काफ़ी लो गया था, बट इस टाइम का जो कट ऑफ है वो और लोअर जाएगा। और जो पिछली बार था वो भी अनप्रेडिक्टेबल था, बहुत हाई कट ऑफ, मतलब समथिंग इज़ हैपनिंग जो कि हम लोग अभी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। अब आपकी बात आती है कि मैम नया सिलेबस चेंज होगा या फिर हम लोग यहाँ पर जैसा अब तैयारी नहीं जो कर रहे हैं वो नहीं करें, उसको छोड़ दें, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं मेरे पास। तो मैंने एक सिंपल सी यही बात बोली है कि जो पुराना आपका सिलेबस है, आपका कोर सिलेबस है, वो तो रहेगा ही रहेगा, बट नया क्या होने वाला है वो हम लोगों को आंसर की के बाद ही प्रिडिक्शन पता लगेगा, ठीक है? मैनी एजुकेटर्स आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब चीज़ों के बारे में। एंड वी डू अंडरस्टैंड अबाउट दिस, ठीक है, कि प्रॉब्लम्स यहाँ पे है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं जो कि देखने के लिए मिल रही हैं, ठीक है? प्लस उसके अलावा स्पेलिंग एरर्स की मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे स्पेलिंग एरर्स थी कि बेसिक कुछ थिंकर्स में ही एरर्स बहुत थे। प्लस यहाँ पे रेचल कार्सन जिनकी किताब इतनी बार एग्जाम के अंदर आई है, उसको रेशियल कार्सन लिख दिया। अब रेशियल क्या मतलब, दिस इज समथिंग वेरी विच इज एब्सर्ड, बट स्टिल हम लोग यहाँ पे कट ऑफ को प्रेडिक्ट कर रही हैं, बिकॉज अगेन अगर पेपर दोबारा नहीं हुआ तो उस केस में भी हमको प्रेडिक्शन चाहिए, ठीक है? और अल्टीमेटली ये फाइनल एस्टिमेट नहीं है, ये ऑफिशियल नहीं है, ठीक है? तो आई रिक्वेस्ट कि एवरीवन जस्ट आप लोग अपना यहाँ पे कमेंट सेक्शन में गेस डाल सकते हैं, आपको जो लगता है आप उस हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक है? बट प्लीज़ refrain from any hateful comments or any kind of those words, ठीक है? बिकॉज वी ऑल आर ट्राइंग कि पेपर एक्चुअल में होना चाहिए दोबारा से, लेकिन अल्टीमेटली वो कॉल जो है एनटीए का ही है, ठीक है? तो देखते हैं कि क्या कट ऑफ की बात हुई है, ठीक है? तो कट ऑफ यहाँ पे फिर भी मुझे लगता है ये लोअर है, जितना नहीं इससे और कम होना चाहिए। जो जनरल यहाँ पे कट ऑफ है जीआरएफ की वो 204 से 210 तक की प्रेडिक्ट करी जा रही है अभी के लिए, बट ये इससे भी कम हो सकती है। अगर होगी तो कुछ शॉकिंग नहीं होगा उस केस में, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। एंड देन वी हैव यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ विच इज़ 188 टू 192, एंड पीएचडी ओनली फॉर जनरल इज़ 162 टू 168। इससे कम भी ये पार्ट जा सकता है। अगर मैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात करूं तो 192 टू 198 इज फॉर जेआरएफ, एंड नेट की कट ऑफ इज 176 टू 182, एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट 150 टू 156 for PhD. For SC category 178 to 184, and then net की 162 to 168, and PhD only is 138 to 144 for scheduled caste category, and then for ST scheduled tribe 170 to 176 for JRF, then assistant professor is 154 to 160, and then with PhD only 130 to 136। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सारी कट ऑफ जो है वो प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से भी देखी गई
हैं कि कितना लोअर जा सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो चीज़ें आपके पेपर में हुई उसको भी यहाँ पे कंसीडर किया गया है। अब ये कट ऑफ का जो एस्टिमेट है इतना लगाया जा रहा है सिर्फ उसी केस में अगर एग्ज़ाम दोबारा नहीं होता, अगर होता है तो पेपर नया आएगा, सिलेबस के अंदर में से ऑब्वियसली चीज़ें आपकी अपीयर होंगी, तो उसके लिए भी हम लोग रेडी रहें यहाँ पर, ठीक है। बट हमें हर तरह के सिनारियो के लिए अभी रेडी रहना है, ठीक है। तो दीज वर द आइडियाज़। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे स्टूडेंट्स ने जो रिपोर्ट किया, ठीक है, वो था कि ओवरऑल डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा टफ थी। अनएक्सपेक्टेड थिंकर्स जो थे वो बहुत हाई प्रेजेंस में पूछे गए, यानी कि पीवाईक्यू जो है उसको अगर मैं ये कहूँ कि 20% भी आपका पीवाईक्यू अपीयर हुआ, और पीवाईक्यू का मतलब ये नहीं कि एज इट इज क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट, लाइक समवेयर नियर अबाउट जो आपका थिंकर्स का पार्ट है वो भी बहुत कम यहाँ पे देखा गया। 20% भी उसका एक जो है परसेंटेज आ नहीं रहा है 100 में से। क्वेश्चंस जो है बियॉन्ड कोर सिलेबस आए हैं, मतलब जस्ट इमेजिन कि जिन्होंने डिसिप्लिन को इस्टेब्लिश किया है वो ही थिंकर्स आंसर में नहीं आ रहे हैं। एंड सोशियोलॉजी के बेसिक थिंकर्स तो वहाँ पे होते ही होते हैं हमेशा। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने हमेशा एक ही बात बोली कि एनटीए का अपना एक स्केल होता था, जो कि इस बार वो बात पलट गई पूरी तरह से कि एनटीए के स्केल में कुछ क्वेश्चंस आपके मॉडरेट लेवल, कुछ हाई लेवल, कुछ बहुत ही ईजी लेवल के रखे जाते थे। बट यहाँ तो बच्चे जब एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो उनको ये नहीं पता चल रहा कि ये कौन से यूनिवर्स से निकला हुआ पेपर है, और एआई बेस्ड बहुत कहा जा रहा है उसको, और एआई बेस्ड पेपर्स जो हैं उनका तो कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। तो आफ्टर कंसिडरिंग ऑल दीज एरर्स हम लोग सिर्फ जो है इतनी फाइनल कट ऑफ को यहाँ पे प्रेडिक्ट करेंगे, ऑल राइट। एंड आई होप कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सके, बिकॉज यू वर द पीपल, यू वर द वॉरियर्स जो कि वहाँ पे बैठे हुए थे 3 घंटे इतनी गर्मी में, एंड आप लोगों ने उस पेपर को सॉल्व किया है, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता है, ठीक है। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आप क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में, और कहाँ तक हम लोग को क्या क्या करना चाहिए कि चीज़ें जो हैं वो फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए, आपके लिए और बेहतर हो सके, विच इज़ द एक्चुअल कोर आइडिया इन द ओवरऑल सिनेरियो, ठीक है। सो गाइज अगेन हैव पेशेंस, ठीक है, और देखते हैं क्या होता है अभी आगे जा कर के। तब तक के लिए हम लोग इसको अभी कट ऑफ मान करके चल रहे हैं, रेस्ट एनटीए क्या करता है उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो अपना ध्यान रखिए, ठीक है, मिलते हैं जल्दी एक और नए सेशन में। बाय बाय।